सिलसिले में ताजा जानकारी ये सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी लोक भवन से निकलकर सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस सियासी हलचल के बीच आज सुबह ही नितिन नवीन दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। तो नितिन नवीन की मौजूदगी है पटना में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने सम्राट चौधरी पहुंचे और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी हैं। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन से मुलाकात करने सम्राट चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ उनके आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन आज सुबह ही पटना पहुंचे हैं। बिहार में बीजेपी के लिए ये बड़ा दिन है। एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर 2 दशक तक शासन संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद अब बीजेपी के लिए वो समय आया है जब पार्टी का नेता नेतृत्वकारी भूमिका में नजर आए और ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से ही हैं उन्हें यहां मौजूद होना लाजमी था उनका। और ऐसे में नितिन नवीन आज सुबह ही पटना पहुंचे हैं। पार्टी की गतिविधियों को लेकर उनकी नजर बनी हुई है। सम्राट चौधरी लोक भवन से सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद निकले और सीधे नितिन नवीन से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी सम्राट चौधरी के साथ नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे हैं। सहयोगी राजीव रंजन नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानते हैं सम्राट चौधरी के मूवमेंट को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं, ये खबर है, क्या अपडेट है आपके पास राजीव? देखिए दीपक, हम लोग अभी इसी अंदर में ही हैं। सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी को नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने मिठाई खिलाई है, लड्डू खिलाई है और स्वागत किया है उनका। उनके साथ विनोद तावड़े, संजय सरावगी भी पहुंचे थे। अब वो अंदर खाने रूम में चले गए हैं, उनसे कुछ मंत्रणा हो रही है और उसके बाद जब वो निकलेंगे तब भी मीडिया से बात करेंगे। हम लोगों ने एक्सक्लूसिव उनकी विजुअल बनाई है और बाइट भी लिया है जो आपको थोड़ी देर में ऑनलाइन भी मिल जाएगा दीपक। और यहाँ का माहौल पूरी तरह से भाजपामय हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन के आवास पर सम्राट चौधरी का आना, जब वो लोक भवन गए थे और अपने शपथ के लिए समर्थन पत्र लेकर के गए थे कि हमने एनडीए विधायक दल का नेता मुझे चुना गया और मुझे अब शपथ दिलाने के लिए, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उसके बाद वहां से जब निकले लोक भवन से राज्यपाल से मिल करके, तो सीधे नितिन नवीन के आवास पर, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आवास पर पहुंचे हैं। और वो तस्वीर हम लोग चाहते हैं कि बस कुछ पल की बात है, क्योंकि यहाँ आपाधापी की स्थिति बनी हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उस स्थिति में हम लोगों को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब वो क्षण आया है कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है और 21 साल तक वो एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है। और जब सम्राट चौधरी से बात हो रही थी तो बोला कि उनका प्रेम हमें नीतीश कुमार जी का मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है और घटना के तौर पर देखा जाए तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का ही नाम किया था आगे और उसका समर्थन किया था, जिसे सर्वसम्मति से एनडीए के विधायक दल ने नेता चुन लिया। अब वो आए हुए हैं सम्राट चौधरी नितिन नवीन के आवास पे और देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। वो समय अभी तय नहीं हो पाया है कि कितने बजे वो ओथ लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी अभी नितिन नवीन के आवास पे खड़े हैं और हम लोग भी अब लाइव जुड़ गए हैं दीपक। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए राजीव जी, हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। तस्वीर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा यहाँ की तस्वीर भी दिखाइए और अंदर खाने का तस्वीर भी दिखाइए। जरा सा अंदर हम लोग चलते हैं, देखिए कि क्या स्थिति है। हालांकि अब वो रूम में सार्वजनिक रूप से जब नितिन नवीन ने उनको लड्डू खिलाकर के स्वागत किया तो वो दौर एक तरह से कहा जा सकता है कि क्षण जो है बहुत ही बढ़िया क्षण रहा। लेकिन अब क्या है कि अंदर में मीडिया को बाहर कर दिया गया है और मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से
वो प्ले करें, वो क्षण पे करें एक बार। चल जाना। राकेश भाई विजुअल मिलेगा। बाप रे, रुक जा रे भाई, रुक जा रे, जाने दीजिए रे भाई, जाने। अरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी यूनिट को और पूरी एनडीए की टीम को, आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने मौका दिया है बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए। बीजेपी ने इतिहास रचा है, लेकिन बड़े खुश नजर आ रहे थे, मार्गदर्शन वो कह रहे हैं कि मैं करता रहूंगा। नहीं, एकदम वो तो नेता रहे हैं बिहार के, लंबे समय काम किए हैं। नीतीश जी का मार्गदर्शन हरदम लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसा निर्देश और मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जितने लंबे समय तक, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। वो आपकी पीठ थपथपाकर खूब बधाई दे रहे थे, लोगों से जोरदार तालियां भी मैं बजाई। छोटा हूँ, मैं उनके लिए छोटा हूँ, सब दिन प्यार मिला है, 30 साल से उनका संबंध है, खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। स्वागत करते हुए क्या कहेंगे नितिन नवीन जी, आज का दिन बहुत खास पूरे पिछले 20 वर्षों में नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। एनडीए की सरकार तो बस बीजेपी के देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प हैं। अरे बहुत चलिए तो सहयोगी राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव, हमने वो तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरह से नितिन नवीन के आवास पर गहमा गहमी के बीच सम्राट चौधरी का स्वागत हुआ, अंगवस्त्र देकर मुंह मीठा कराया गया, गुलदस्ता भेंट किया गया और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी का नेतृत्व नहीं है, एनडीए का साझा नेतृत्व है जिसके तहत उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये गठबंधन का स्वरूप बरकरार रहेगा, गठबंधन की सरकार रहेगी, ये प्रदर्शित करने में कहीं भी एनडीए के किसी भी घटक दल के नेता ने कोई चूक नहीं की है। जी, निश्चित रूप से जो अभी बात आ रही है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि भाजपा कोटे से कोई पहला मुख्यमंत्री बना है, तो भाजपा के नेता एक ही स्वर में कह रहे हैं कि ये भाजपा का नेता नहीं बना है, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना है, ये एनडीए का मुख्यमंत्री बना है और एनडीए का नेता चुना गया है। जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि ये आपको नीतीश कुमार ने स्वयं आपको आपके नाम का वहां पे प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा कि उनका मैं छोटा भाई हूं और उनका
स्नेह हमेशा मिला है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, खट्टे मीठे अनुभव का उन्होंने चर्चा किया। ये सबसे बड़ी बात है कि ये पल जो है काफी अहम है और भाजपा के लिए, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा अहम पल है। लेकिन सम्राट चौधरी का जो चेहरा है वो बता रहा है कि निश्चित रूप से उनको जो जवाबदेही मिली है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जो रेखा खींचा है उस रेखा के समानांतर चलना भी बहुत बड़ी कठिन काम है, लेकिन इसको स्वीकार किया है सम्राट चौधरी ने। अभी सम्राट चौधरी अंदर ही हैं। नितिन नवीन जी जो हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटना में जो उनका सरकारी आवास है वहां अभी मौजूद हैं। अंदर खाने रूम में विनोद तावड़े, संजय सरावगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा के नेता और एनडीए के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अंदर रूम में बातचीत हो रही है। थोड़ी देर में निकलेंगे तो और भी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जो बिहार है वो सम्राटमय हो गया है। बिहार सम्राटमय हो चला है। और बड़ी खबर थोड़ा इंतजार कीजिए, हमको लगता है रात 10 बजे तक तो जगह मिलना है। सब लोग खबर जानकारी साढ़े 10-11 बजे, लेकिन आपने नीतीश जी के साथ किया था। तो सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, खुशी व्यक्त की जा रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भले होंगे, लेकिन उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार आगे काम करेगी। और उन्होंने बिहार के विकास को लेकर जो मापदंड तय किए हैं, जो निर्णय 7 निश्चय के तहत लिए गए हैं, उन्हें मौजूदा सरकार आगे और गति देने को तैयार है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला है। राजीव, नितिन नवीन यहां हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, सम्राट चौधरी मौजूद हैं, एक कमरे में तीनों नेता बैठे हुए हैं। तो क्या हम उम्मीद करें कि कैबिनेट के अन्य सहयोगियों का नाम भी फाइनल होगा? आ रहे हैं राजीव, जरा हम प्रीतम के पास चलते हैं। श्रवण कुमार से उनकी बातचीत चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा, लगातार सीखने का मौका मिला, सीखने का अवसर मिला और उनके ज्ञान से हम लोग को ज्ञानवर्धन हुआ, ताकि और भी बिहार को अच्छाई की तरफ हम लोग ले जाने के प्रयास किया उनके कामों से। और बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान का विषय बदला। ये 20 साल के शासन में नीतीश कुमार ने कर दिखाया। सर, कई पोस्टर हमने आपके देखे हैं कि नीतीश कुमार के संघर्ष के आप साथी रहे हैं। हमने आपके घर में जो लगी तस्वीरें देखी हैं, उससे पता चलता है कि आपका नीतीश कुमार से बड़ा गहरा एसोसिएशन रहा है। 20 साल से लगातार आप मंत्री हैं, अब सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं। एक पीढ़ी का भी थोड़ा चेंज हो जाता है, किस तरीके से सामंजस्य होगा? और जदयू का यहाँ से आगे की रूपरेखा क्या देखते हैं? जेडीयू का सब रूपरेखा तैयार, रोड मैप तैयार हमारे नेता करेंगे और उस रोड मैप के हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन यहाँ पर सम्राट चौधरी जी आज एनडीए विधानमंडल के नेता चुने गए हैं, कल शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। उनसे भी बिहार की जनता को बहुत उम्मीद है, आशा है। हम लोग शुभकामना देते हैं कि उस आशा को पूरा करेंगे। विश्वास और भरोसा है कि जो नीतीश कुमार जी का टॉप 5 राज्य में खड़ा करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को भी पूरा करेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से कितने लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, इसमें कोई चर्चा हुई है? ये सारी चर्चा आप बड़े नेता से कीजिएगा, तो इसकी सही जानकारी 20 साल से हम लोगों की सब जानकारी नहीं है। मिल बैठ के बड़े नेता सब सारे विषयों पर राजनीतिक फैसला लेते हैं। तो हमारे साथ बिहार बिल्कुल प्रीतम, हम फिर लौटेंगे आपके पास। इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, जिस तरह से हम ये जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैबिनेट में सम्राट चौधरी के साथ और कौन कौन से सदस्य होंगे, लेकिन कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पर अभी जो बैठक चल रही है नितिन नवीन के आवास पर, उसमें एक संभावना है कि कैबिनेट की लिस्ट तैयार होगी। फिलहाल लखिंद्र पासवान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अब तो
सब कुछ हो गया। अब तो श्री सम्राट चौधरी चयनित हुए, कल शपथ ग्रहण समारोह भी है। पूरे बिहार वासियों की ओर से, एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना है, बधाई। एनडीए का सरकार थी और एनडीए की सरकार ही है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के जो सुशासन मॉडल है, उस मॉडल को ये आगे बढ़ा कर ले चलेंगे सम्राट चौधरी जी। और ये बात तो कहीं दोहराए नहीं है कि हमारे नेता अभी मुख्यमंत्री बहुत होंगे, कई हुए भी हैं, कई होंगे भी, नेता भी बहुत हैं और आगे भी होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का ये जो है, नीतीश कुमार जी ये युग में पैदा लेते हैं, ऐसे नेता की कमी तो खलेगी। नीतीश कुमार बनना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी को मैंने, नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न आगे कोई होगा, ऐसा नेता कोई है नहीं। निशान जी को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी सर? निशान जी तो हमारे दल में सक्रिय भूमिका में है। निशान जी आ रहे हैं। कौन बनेगा? ये तो विशेषाधिकार शीर्ष नेतृत्व का है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के जो सुशासन मॉडल, चलिए, तो लगातार हम अपने दर्शकों को ताजा जानकारी दे रहे हैं और हलचल से रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बिहार में सम्राट की सरकार, नीतीश ने जिम्मेदारी सौंप दी है, सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है, राजपाट छोड़ दिया है, अब सम्राट चलाएंगे बिहार। बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि फिलहाल नितिन नवीन के आवास पर उनकी मौजूदगी में संजय सरावगी और सम्राट चौधरी कमरे में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो सकती है कैबिनेट के स्वरूप को लेकर, इसके अलावा हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सहयोगी प्रीतम और संजय हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।